दिलजीत दोसांझ आज के समय में पाकिस्तान में एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए हैं, रिबेल स्टार बन गए हैं। वहाँ की मीडिया कह रही है कि दिलजीत दोसांझ ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और वो भारत के इस समय के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं और उन्होंने पाकिस्तानी एक्ट्रेस को जो काम दिया और उनके साथ जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। तो आप पहले इसका वीडियो देख लीजिए जो वो कह रही है पाकिस्तानी मीडिया, फिर उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ इस पर। और उसके बाद खामोशी, और अब वो फिल्म रिलीज हो रही है ऑन द 27th ऑफ दिस मंथ विद हानिया आमिर ऑफ पाकिस्तान। कर लो जो करना है। वाह भाई, सिख भाई हैं, प्रोड्यूसर सारे सिख हैं, एक्टर्स सिख हैं, डरते किसी से नहीं। सिख कम्युनिटी, बिल्कुल सिख कम्युनिटी पहले से ही रेजिस्ट कर रही है ना वहां पर, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हमने बिल्कुल ये देखें तो ये फिल्म रिलीज हो रही है एंड मैं इनकी स्ट्रेटेजी का कहती हूँ कमाल थी कि खामोशी इन्होंने कर दी, कुछ नहीं बोला और उसके बाद सबको यही लगा कि हानिया हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द फिल्म ऑफिशियली। दिलजीत वाज साइलेंट और अब ये हुआ कि जब ये अब ट्रेलर आया है सरदार जी 3 का तो उसमें हानिया आमिर इतनी है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा है, शी इज एवरीवेयर। और इंडिया में बायकॉट दिलजीत दोसांझ जो उनका सबसे बड़ा स्टार है, ही इज राइट नाउ द बिगेस्ट इंडियन स्टार, उसके पीछे पड़ गए, देशद्रोही है, ट्रेटर है और बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा है। बट जो मर्जी कर लें, फिल्म विल रिलीज और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये पाकिस्तान में भी रिलीज हो। जी तो आपने देख लिया, पाकिस्तानी मीडिया इतना खुश है जैसे राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के बयानों को पाकिस्तानी मीडिया लपक लेती है कि भाई देखिए कैसे वहीं के लोग वहां की कर रहे हैं, आपको पता है। अब उस पर नहीं जाऊंगा, अभी बात कर रहे हैं हम सरदार जी 3 फिल्म की। तो पाकिस्तानी मीडिया बहुत खुश है और वो कह रही है कि भाई बहुत बढ़िया ये स्टार है। क्यों? क्योंकि इसने भारत का सम्मान नहीं किया, क्योंकि उसने भारत की आन मान मर्यादा का कोई ख्याल नहीं किया। जो ये दिलजीत दोसांझ है उनकी फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस की इतनी ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि अगर वो ना होती तो ये फिल्म फ्लॉप हो जाती, क्योंकि भारत में तो कलाकार है नहीं। और वो पाकिस्तानी मीडिया आपने भी सुना क्या कह रही है कि हानिया आमिर थोड़ा बहुत नहीं है फिल्म में, भर भर के हैं, हर जगह हैं, वो हर सीन में है, उन्हीं के साथ पूरी फिल्म है, तो वो तो होंगी। और वो कह रहे हैं कि हम तो भगवान तो खैर हम लोग मनाते हैं, वो कह रहे हैं हम तो दुआ कर रहे हैं अपने भगवान से, जो उनके भगवान, फिर मैं बोल रहा हूँ, चलो सॉरी, भगवान तो अपने हैं, उनके जो भी हैं, उनके लिए हम तो उनसे दुआ कर रहे हैं कि भाई ये जो फिल्म है ये पाकिस्तान में रिलीज हो, हम सब देखने जाएंगे। तो आज फिर पाकिस्तान को खुश होने का मौका हमारे देश के एक व्यक्ति ने दे दिया है। मीका सिंह कितने बड़े सिंगर हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मैं एक बार गया था पाकिस्तान, बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था और मैंने सॉरी बोला था। तो उनका एक सजेशन है दिलजीत दोसांझ के लिए, हालांकि वो लेंगे नहीं क्योंकि पाकिस्तान इतना कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर। वो कह रहा है दिलजीत दोसांझ जो एकदम बढ़िया बंदा है, सिख कम्युनिटी है, वो जो ठान लेते हैं वो कुछ करते नहीं है। तो जो मीका सिंह का सजेशन था वो ये था कि 5 दिन की शूटिंग है हानिया आमिर के साथ, उसको वो हटा दें अपनी फिल्म से, किसी दूसरी एक्ट्रेस के साथ शूटिंग कर लें। टेक्नोलॉजी का जमाना है, उसको अपना दोबारा से एडिट करके आप सब जगह रिलीज कर दो। कोई कह रहा है कि भाई जब ये फिल्म बनी थी उस समय भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे थे। भाई पाकिस्तान और भारत के रिश्ते में बता चुका हूँ, जब से देश का बंटवारा हुआ है तब से अच्छे नहीं है, और उसका भी सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान खुद है, भारत थोड़ी ना है। हमले पाकिस्तान कराता है, भारत थोड़ी कराता है। तो ये सारी स्थितियां आप सोचो क्या है। 2016 से भारत सरकार ने बैन किया हुआ है पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में। तो ऐसी बातें जब उठती हैं तो पाकिस्तान तो खुश होगा ही, उसका खुश होना स्वाभाविक है, वो खुश होके ही रहेगा और वो है खुश आज के समय में, क्योंकि हमारे देश के सो कॉल्ड बड़े सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ ने, कुछ लोग सोचेंगे कि हम लोग क्यों उनकी बात बार बार कर रहे हैं, ये मुद्दा छोटा नहीं है। आज जब मैंने कल इस खबर को किया था उसके बाद से आज कई टीवी चैनल्स ने दिखाई है इस खबर को। खैर शुक्र है कि हमारे करने के बाद उन्होंने दिखाया, लेकिन दिखाया तो इस पे बात तो हो रही है। ये छोटा मुद्दा थोड़ी ना है। हमारे वीर जवान सरहद पे शहीद होते हैं हमारे लिए और हम उनके साथ जाके दोस्ती मनाएं। और ये वही हानिया आमिर है जो मैंने आपको अपने एपिसोड में बताया था इम्पैक्ट भारत टीवी पर, कि ये वही हानिया आमिर हैं जिन्होंने हमारा जब पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद जो एक्शन भारत की तरफ से हुआ, भारत के खिलाफ क्या क्या उन्होंने बोला है। लेकिन खुददारी शायद आज के समय में पैसा खुददारी पे भारी पड़ रहा है। शायद पैसे के आगे देशभक्ति फीकी पड़ जाती है लोगों की। और फिर वही मैं कहूँगा कि बॉर्डर 2 में अभी ये दिलजीत दोसांझ आने वाले हैं, वहाँ पर ये पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, शायद जैसी पहली बॉर्डर थी उस हिसाब से अगर बन रही है फिल्म तो यही मेरा कहना है कि पैसे के लिए ही आप काम कर रहे हो, आपके लिए देश मायने नहीं रखता है। हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक
सभी को आज इस विषय पे खड़े होना पड़ेगा, इस चीज़ को यहीं पे रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बढ़ गई ना तो जैसे अभी आपने वीडियो देखा उसी तरह से पाकिस्तानी मीडिया खुश होगी, पाकिस्तान के लोग खुश होंगे और हमारे ही देश के कलाकार, हमारे ही देश के सो कॉल्ड सुपरस्टार हमारे देश की गर्दन झुकाने में इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। एक बड़ा विषय है ये, आप इसको हल्के में ले सकते हो, मजाक में ले सकते हो या गंभीरता से ले सकते हो। आज इस देश का कोई भी देशभक्त व्यक्ति इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त तो नहीं करेगा। काफ़ी रोष है लोगों में। अगर कुछ लोग दिलजीत दोसांझ की सरदार जी 3 फिल्म के सपोर्ट में हैं तो बहुत ज़्यादा भारी संख्या में वो लोग हैं जो इसके खिलाफ हैं। मीका सिंह कह रहे हैं कि मैंने सॉरी बोला था, ये सॉरी बोलें, दोबारा शूटिंग करें, फिल्म रिलीज करें, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो कि 27 तारीख को ये फिल्म आ रही है। अब देखते हैं कि देखना क्या है। खैर हमने तो देख ही लिया कि देश में जो अभिनेता है, अब इस देश की जनता को ये देखना पड़ेगा कि ऐसे अभिनेता जो इस तरह से देश के गुरूर को खतरे में डालते हैं, देश के सम्मान को खराब करते हैं, ऐसे अभिनेताओं की फिल्म हमें देखनी चाहिए या नहीं, ऐसे अभिनेताओं के गाने हमें सुनने चाहिए कि नहीं, ऐसे अभिनेताओं के कंसर्ट्स हमें कराने चाहिए, उनमें जाना चाहिए या नहीं। क्योंकि दिलजीत दोसांझ के कंसर्ट बहुत हुए हैं, भारत में भी, बाहर भी हुए हैं, लेकिन भारत की अगर मैं बात करूं लखनऊ में भी हुए, बहुत कई जगह हुए हैं। तो अब लोगों को सोचना पड़ेगा इस विषय में। एक तरफ हमारे देश के कई ऐसे देशभक्त कलाकार भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब चुप थे। पहलगाम हमले के बाद लगातार कई हमारे देश के कलाकार उसमें जस्टिस की मांग कर रहे थे, बड़े एक्शन की मांग कर रहे थे, लेकिन ऐसे कुछ लोग जो इस पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं, इन लोगों का बाइकआउट तो होना जरूरी है। और मैं तो इसके बिल्कुल विपक्ष में हूँ और पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। आगे जो अपडेट होगी आपको दूंगा, लेकिन आप खुद ही देख लीजिए कि ऐसे लोगों की वजह से पाकिस्तान कितना खुश होता है। वो तो यही चाहता है ना कि आप अपने देश का मान सम्मान खतरे में डालो और वो मजे उठाएं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।